जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबी सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं विटामिन सी के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जितने भी विटामिन होते हैं वो सभी विटामिन हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और आज का जो विटामिन है, इस विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे क्या क्या फायदे होते हैं, इसके कमी, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसके क्या स्रोत होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो जो आज का विटामिन है वो है विटामिन सी। और ये जो विटामिन सी होता है जल में घुलनशील विटामिन होता है। इस विटामिन को हमारा शरीर निर्माण नहीं कर पाता है, इसलिए हमारे शरीर को इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए बाहरी स्रोत से हमें लेना पड़ता है। अब ये जो विटामिन सी होता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब होता है खट्टा पदार्थ या खट्टा अम्ल। ठीक है, अब देखते हैं जो विटामिन सी का फायदा होता है वो क्या क्या होता है। तो जो विटामिन सी का पहला फायदा होता है वो होता है त्वचा की सुरक्षा करना। विटामिन सी की वजह से त्वचा में रूखेपन खत्म हो जाता है, त्वचा मुलायम होती है और जो त्वचा पे झुर्रियां होती है वो समाप्त हो जाती है विटामिन सी की वजह से। हम यूं कह सकते हैं कि विटामिन सी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा होता है कि यह जल्द घाव को भरने में मदद करता है। विटामिन सी में होता है एंटीऑक्सीडेंट, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है इस वजह से घाव बहुत ही जल्दी भर जाती है और कहीं पे कट जाता है या कहीं पे बहुत दिनों से घाव हुआ रहता है और आपके शरीर में विटामिन सी होता है तो उस घाव को बहुत जल्दी भरने में मदद करता है। आगे देखते हैं, ये मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। जो मसूड़े होते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे जहाँ पे दांत है, इसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। इससे जो रक्त स्राव होता है उस रक्त स्राव की समस्या को खत्म करता है विटामिन सी। अब हम लोग देखते हैं अगला चीज कि ये जो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग से ये हमें सुरक्षा करता है। अब स्कर्वी रोग क्या होता है? तो स्कर्वी रोग त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। जो त्वचा पे लाल लाल चकत्ते नजर आते हैं, लाल लाल धब्बे नजर आते हैं और उससे खुजलाहट उत्पन्न होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी रोग से हमें विटामिन सी बचाता है। अब देखते हैं विटामिन सी की कमी के कौन कौन से लक्षण होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है। तो देखते हैं, सबसे पहला होता है कि मुंह से दुर्गंध आना और दांतों का कमजोर होना। अगर मुंह से दुर्गंध आ रही है, दांत कमजोर हो जाते हैं, किसी आप कड़वे चीज को दांत से नहीं तोड़ पाते, तो समझिए कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है। अगला पहचान होता है कि आंखों की रोशनी का कम होना। जैसे आंख की जो रोशनी होती है, आंख की रोशनी कम हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है। उसके बाद त्वचा का रूखा होना और चेहरे पर झुर्रियां नजर आना। जब त्वचा रूखा होने लगे यानी त्वचा पे झुर्रियां नजर आने लगे, चेहरे पे झुर्रियां नजर आने लगे, तो समझिए कि शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है। अब विटामिन सी के कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है शरीर में, आइए हम लोग देखते हैं। तो विटामिन सी की कमी से जो पहली बीमारी होती है वो होती है मसूड़ों का फूलना। जब शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो जो मसूड़े होते हैं फूल जाते हैं और उससे ब्लड आने लगता है। जब भी मुंह धोया जाता है, आप जैसे कि सुबह में आप मुंह धोते हैं दांतों से, ब्रश से नहीं, दांतों से मुंह धोते हैं और थोड़ा सा चोट लगता है तो मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो समझिए कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है। जब मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं और उससे ब्लड आने लगता है, तो समझिए कि शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है। अगला देखते हैं, त्वचा पर लाल चकत्ता होना। त्वचा पर जब लाल लाल धब्बे आ जाते हैं और वो बहुत खुजलाते हैं तो समझिए कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है, यानी आपको स्कर्वी रोग हो गया है। अगला है दांतों का कमजोर होना। दांतों का कमजोर होना का मतलब कि आप दांतों से किसी कड़वी चीज को नहीं तोड़ पाते हैं। जैसे कि गन्ना हो गया, गन्ना को आप छीलते हैं तो दांत से नहीं छील पाते हैं, अखरोट को दांतों से नहीं तोड़ पाते, तो समझिए कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं शारीरिक ताकत में कमी आना। जो शरीर की ताकत होती है, अगर शरीर की ताकत में कमी आ जाती है तो समझिए कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है। ठीक है, अब विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत होते हैं आइए समझते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो भी रसदार फल होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया,
ये सभी क्या होते हैं, विटामिन सी के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। साथ ही साथ जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा विटामिन सब्जियों में पाया जाता है जब उसे पकाया जाता है सब्जियों को तो वो नष्ट हो जाता है, तो ये विटामिन सी होता है। जब सब्जियों को पकाया जाता है तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी से क्या फायदा है, क्या नुकसान है उसकी कमी की वजह से, और इसके कौन कौन से स्रोत हैं, इस वीडियो में हम लोगों ने समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।